माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री आदरणीय लखनलाल जी से प्रश्न किया था और पूछा था कि विगत 2 वर्षों में माननीय नेताजी, आज के कार्यसूची में छपा है मंत्रिपरिषद में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति के लिए। अविश्वास प्रस्ताव दे दिया, उसके बाद भी प्रश्न कर रहे अरे हो। यार, आप हमेशा गड़बड़ करते हो। लगता है दिन भर चढ़ी रहती है आपको। वो तो कर लेंगे जो करना है उसमें। अविश्वास प्रस्ताव में किसके किसके कारण ये ला रहे हैं, ये अभी बताने तो दो। पता नहीं क्या खाते। 1 जनवरी 24 से 31 मई 26 तक कितने औद्योगिक दुर्घटनाएं हुई हैं? माननीय मंत्री जी ने बड़े ईमानदारी से मुझे कहा है कि इसकी जानकारी परिशिष्ट में है। ये सर परिशिष्ट 242 औद्योगिक संस्थानों में दुर्घटनाएं हुई हैं, जिसमें सैकड़ों मजदूर मारे गए हैं। मैं इस परिशिष्ट को पढ़ तो नहीं रहा था, झांक रहा था, देख रहा था, और पूरा इसमें जो कारण मिला है वो सेफ्टी ऑडिट ना होने के कारण सभी दुर्घटनाएं हुई हैं। मंत्री जी, तो सेफ्टी ऑडिट के बारे में आप बताएंगे कि कितने सेफ्टी ऑडिट ना होने के कारण कितने औद्योगिक घरों को, घरानों को आपने कुछ नोटिस दिया होगा या कुछ जांच की होगी, सस्पेंड किया होगा, कितने ऑडिट आपने कराए हैं, और सेफ्टी ऑडिट के प्रावधान आज की तारीख में क्या है? 1 साल में होना चाहिए, 2 साल में होना चाहिए कि 3 साल में होना चाहिए? माननीय अध्यक्ष महोदय, खतरनाक रसायनों के निर्माण, भंडारण या संबंधी नियम 1989 के प्रावधान के अनुसार अति खतरनाक श्रेणी के कारखानों में प्रत्येक 2 वर्षों में एक बार बाह्य एजेंसी से तथा प्रत्येक वर्ष में आंतरिक रूप से सेफ्टी कराए जाते हैं। वर्ष 2024 31 मई 26 तक 76 कारखानों में सेफ्टी ऑडिट हुआ है। 32 प्रदेश के 32 अति कारखानों श्रेणी कारखाना स्थित हैं। इसमें 5 कारखाना में दुर्घटना घटित हुई है। इन सभी 5 कारखानों में सेफ्टी ऑडिट हुए हैं। साथ ही हमारे अति खतरनाक श्रेणी के कारखानों में सेफ्टी ऑडिट नहीं होने पर कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 92 के तहत कार्रवाई के जाने का प्रावधान भी है। इस तरह से सेफ्टी ऑडिट माननीय अध्यक्ष महोदय जी कराया गया है। माननीय मंत्री जी, शक्ति में वेदांता का कारखाना है जिसमें अभी लगभग 30 लोगों की मौत हो चुकी है, नहीं 25 की मौत हुई है, बाकी 7 लोग अभी भी घायल चल रहे हैं। इसमें जिन जिन लोगों को दोषी पाया गया उनकी संख्या आपने 2 बताया है, और मेरी जानकारी में आप सत्य कथन नहीं कर रहे हैं। अगर कहें तो मैं कुछ बताऊं कि आप सुधार कर रहे हैं क्वेश्चन का। माननीय अध्यक्ष महोदय, वेदांता लिमिटेड छत्तीसगढ़ थर्मल पावर सिंघी तराई में अरुण मिश्रा, अभियोगी अरुण मिश्रा, कारखाना प्रबंधक देवेंद्र पटेल, साथ ही हमारे उसके विरुद्ध में पुलिस में भी एफआई दर्ज हुआ है, जिसमें मैं बताना चाहूँगा पुलिस थाना डभरा शक्ति द्वारा FIR 119 दिनांक 15/4/26 को 2026 को पंजीकृत किया प्रकरण में कारखाना के निदेशक अनिल अग्रवाल जी, अन्य आरोपी को भी आरोपी बनाया गया है। वर्तमान में विवेचनाधीन है। कलेक्टर शक्ति द्वारा दुर्घटना के उपरांत नियुक्त जांच अधिकारी, कलेक्टर, अनुविभागीय अधिकारी, दंडाधिकारी डभरा जिला शक्ति को भी जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। उसी तरह से श्रम विभाग के माध्यम से भी श्रम न्यायालय में उसका दायर किया गया है।
क्या आप बताने की कृपा करेंगे कि जब पुलिस के एफआईआर में वहाँ के निदेशक अनिल अग्रवाल का नाम है, तो आप अपने जवाब में उस नाम को क्यों छिपाना चाहते हैं? क्या आपके कोरबा में भी वेदांता का समूह है इसलिए, या और कोई व्यक्तिगत कारण है? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं छिपाना कहाँ चाह रहा हूँ, मैं तो सदन में बता रहा हूँ उनके ऊपर एफआई दर्ज है। आपके विधानसभा के उत्तर में नहीं है। पुलिस से जो हमने एफआईआर प्राप्त किया है, समझ लीजिए, उसमें है 18 लोगों के, निदेशक अनिल अग्रवाल प्लस 17। तो इस तरह से अनिल अग्रवाल जी को अब तक पकड़ने के लिए क्या क्या कार्रवाई हुई, आप बताएंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी ये पूरा कार्यवाही विवेचना पर है और जैसे पूर्ण होगा कार्यवाही सभी के ऊपर निश्चित तौर पर जो भी दोषी होगा कार्यवाही की जाएगी। नहीं सर, अध्यक्ष महोदय, विवेचना का क्या अर्थ है? लेन देन नहीं हुआ है? विवेचना का अर्थ क्या होता है? पूछताछ के लिए कोई गया है इंग्लैंड? यहाँ आपने बुलाने की नोटिस दी है? क्या किया है, बता दीजिए। देखिए माननीय अध्यक्ष महोदय, पुलिस अपने मुस्तैदी के साथ में काम कर रही है और निश्चित तौर पर पुलिस विभाग दृढ़ संकल्पित होकर काम करेगा। किसी भी तरह से कोई दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। जांच पूर्ण रूप से निष्पक्ष भाव के साथ में जांच होगा। ठीक, एक मिनट, हाँ, तो क्षेत्र जाना राना, अभी आपने ये इन्वेस्टिगेशन के लिए वहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 इंक्वायरी बाय अथॉरिटी का नाम बता देता हूँ सर। इंक्वायरी कमिटी अंडर बॉयलर्स एक। नहीं अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष जी शक्ति के छोड़ दूसरे मामले में इतना गंभीर नहीं रहते। राज्य का और दूसरा प्रश्न होगा तो जितनी गंभीरता से अपनी विधानसभा के बारे में पूछ रहे हैं, हर मामले में इनका गंभीर क्षेत्र रहते हैं। हम लोग भी देख रहे हैं हर मामले को। मामा, हर मामले में गंभीर हैं। उदाहरण बताइए। ये क्षेत्र यादव जी के। इंक्वायरी कमिटी अंडर बॉयलर एक्ट 2025, मजिस्ट्रियल इंक्वायरी ऑर्डर्ड बाय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट शक्ति, इंक्वायरी बाय फैक्ट्री इंस्पेक्टर, इंक्वायरी ऑर्डर बाय स्टेट गवर्नमेंट, पुलिस इन्वेस्टिगेशन, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये इतने लोगों के द्वारा अलग अलग इंक्वायरी की जा रही है। तो ये अलग अलग लोग क्या क्या इंक्वायरी कर रहे हैं, कहाँ कहाँ हिसाब किताब हो रहा है, इसके बारे में कुछ तो बताएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, पुलिस के द्वारा भी इंक्वायरी की जा रही है, फैक्ट्री एक्ट में भी इंक्वायरी की जा रही है, कलेक्टर के द्वारा भी की जा रही है, लेबर कोड में भी वाद किया गया है। ये सारी कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। चलिए यादव जी पूछ लो एक प्रश्न। अध्यक्ष महोदय, 25-25 लोग एक एक फैक्ट्री में मर रहे हैं और बॉयलर जहाँ पर काम चलता है वहाँ 4-5 लोग अटेंडेंट की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे 25-25 लोग बॉयलर में क्या काम कर रहे थे जो एक साथ 25 लोग मर गए? आपने उसकी जानकारी ली? माननीय अध्यक्ष महोदय, बॉयलर जो फटा वहाँ पर नीचे में लोग बाग बैठे हुए थे, दोपहर का समय था, खाना वगैरह पानी पीने के लिए बैठे थे, बॉयलर अचानक फटा, इसके कारण से सारी दुर्घटनाएं हुई थी। माननीय नेता प्रतिपक्ष महोदय भी उस फैक्ट्री में गया था, मैं भी गया था। हो गया, पर्याप्त हो गया। आप पूछ लो एक। माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से ये कहना चाहता हूँ कि जो दुर्घटना हुई, ये प्रदेश के सबले बड़े दुर्घटनाएं, 25 आदमी वहाँ पर अकाल मौत में समा गए। माननीय अध्यक्ष जी, वहाँ जो मजदूर जो काम करत रही से, जैसे दुर्घटना हुई, आज ये सरकार भी घोषणा करे है 5 लाख रुपए देवो के, और दिल्ली के सरकार भी घोषणा करे 2 लाख रुपए देवो के। न वो आज तक मिलिस, वो काम देवो कह रही, न मतलब नौकरी देवो, वो नहीं मिल पाई। अध्यक्ष महोदय जी, जहाँ प्लांट लगते हम क्षेत्र के हम देखथन, सारा जमीन होकर चले जाते। वेदांता पावर प्लांट अत्ता का निर्दयी है कि ओमन के जो पेमेंट बचे है पहली के, ओला भी आज तक नहीं दे है। ओला मैं विधानसभा में ध्यान आकर्षण भी लगाए हैं, मैं मान से अध्यक्ष भी से निवेदन करे, ओला ले भी ली। तो आपसे प्रार्थना है, गरीब आदमी कहें तो पुलिस वही दे चल देते। ये धरती में भारत में कानून टूटा है का?
उद्योगपति आज तक खोजा नहीं। अब कोई गरीब पे लेकर तो वो जब पीट के जोर के आती तुम्हारी पुलिस है, इसने कोई पुलिस होते का। आपसे निवेदन है, छोटे बड़े के एक होना चाहिए और वो कड़को जब उद्योगपति रहे वो जेल में दिखना चाहिए, तब हम मानवो। हम आपसे पूछना चाहते हैं कब जेल में जाए सलाखों के पीछे बड़े आदमी मन। राम कुमार जी, पैसा तो आपके पास भी बहुत सारा है, हम लोग भी देखे हैं वीडियो में। कुछ पैसा मृतकों को ले जाकर दे दो न भाई। 5500 गड्ढी कहाँ करोगे? वो मैं अयोध्या के अभी लाना था। 5500 गड्ढी कहाँ करोगे? वो तुम्हारे छापा पर इतने मोर शक है कि अयोध्या के तुहरे पे जन भेज दे साहब है वो कहा चंपत राय जी है। चलिए भूपेश। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसे माननीय यादव जी ने कहा कि उनको सहायता राशि, तो मैं बताना चाहूँगा माननीय अध्यक्ष महोदय, कंपनी द्वारा आश्रितों को 35-35 लाख रुपया का मुआवजा दे दिया गया है। साथ ही साथ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की घोषणा अनुसार 2-2 लाख रुपया उनके मुआवजा दिया गया है और 50-50 हज़ार घायलों को, कंपनी के द्वारा घायलों को 15-15 लाख रुपया और माननीय मुख्यमंत्री जी के घोषणा अनुसार 5-5 लाख रुपया देने की बात हुई है। ये सारी कुछ राशि मिल गए हैं, मुख्यमंत्री घोषणा भी राशि। सदन में जब बोल रहे हैं, आप कोई नाम हो दे देना। नहीं तो किसी को नहीं मिला है अध्यक्ष महोदय, ऐसी झूठ थोड़ी बोले। मंत्री महोदय जी आप चेक करा लो, नहीं मिला है पैसा। देख लेंगे, पैसा नहीं मिला है अभी तक। मैं कलेक्टर से बात हुआ है, मेरा गांव के एक जन मृत है उससे बात हुआ है, ठीक है, ठीक नहीं मिला है पैसा। आपसे निवेदन है वेदांता के जो पेमेंट बचे, पुराना पेमेंट तुहुल आपका रहा, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। पेमेंट कहीं रुका होगा तो तुरंत पुराना पेमेंट बचा है उसको भी कराना है, उसको आप करवा दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, उसे करवा दीजिए। बहुत ही गंभीर विषय माननीय नेता प्रतिपक्ष ने उठाया और चूंकि राम कुमार यादव जी के क्षेत्र का मामला है और जब FIR हुआ था अध्यक्ष महोदय अनिल अग्रवाल पर, तो हम लोगों ने सोचा कि बहुत गंभीरता से सरकार ले रही है। इसके पहले कितने डायरेक्टर पे FIR दर्ज हुआ और अब जितनी घटनाएं होगी आने वाले समय में, क्या डायरेक्टर पर सीधा FIR होगी कि ये अकेला अनिल अग्रवाल वाला उदाहरण है, इसके बाद होगा नहीं होगा, कि सब में होगा? माननीय अध्यक्ष महोदय, जो प्रक्रिया के तहत जो भी दोषी पाएंगे सभी के ऊपर होगा। दोषी नहीं पाए जाएंगे तो उनके ऊपर नहीं होगा, जो दोषी के ऊपर कार्रवाई तो होगा ही। चलिए ठीक। मैं ये पूछ रहा हूँ कि इसके पहले आप ही क्षेत्र में हुआ वेदांता में, वहाँ तो अनिल अग्रवाल पे नहीं हुआ था कार्रवाई, जो आप ही क्षेत्र में हुआ था उसमें भी 42 लोग मरे थे, अभी 25 लोग मरे थे, FIR हुआ। तो अब जितने, अभी ये लिस्ट दिखाया है, पूरा आपने दिया है, तो जितने डायरेक्टर हैं जहाँ जहाँ घटनाएं हुई है सब में उनके डायरेक्टरों के खिलाफ FIR होगी या केवल इसी भर में? माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी अनिल अग्रवाल को बचाना चाहते हैं। उसके मतलब कि पहले FIR दर्ज क्यों नहीं हुआ? सारी डायरेक्टरों के ऊपर FIR, जो भी प्रक्रिया के तहत है, जो भी दोषी मिलेंगे उनके ऊपर कार्रवाई निश्चित तौर पर होगा। अच्छा, मुख्यमंत्री जी बचाना चाह रहे हैं अनिल अग्रवाल को? पूर्व मुख्यमंत्री, सॉरी, क्षमा चाहता हूँ। तो ये लड़ाई क्या फिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? अनिल अग्रवाल जैसे नेताजी ने कहा FIR भर कर दिए और उसको बुलाने के लिए नहीं गए, कोई नोटिस भेज गया है? माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी विवेचना पर है और मैंने पहले ही कहा पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, कैसे भी माननीय अध्यक्ष महोदय किसी का नाम लेकर कार्यवाही की मांग नहीं की जा सकती विधानसभा में। क्या ध्यान कर जब FIR हो गया, जितने जिम्मेदार है, सवाल ही पैदा नहीं। आप नाम लेकर कार्यवाही मांग नहीं कर सकते, जिम्मेदार होगी अलग बात है। क्यों नहीं होगी? नहीं, सवाल वो उसको बुलाइए, फिर जिसके खिलाफ जांच चल रही है वो आके अपनी स्पष्टीकरण देगा आपको। तो बुलाइए, सरकार बुलाए। ऐसा नहीं होता, किसी का नाम लेकर कार्रवाई मांग की जाए। बात का है, क्या दबाव में ला रहे हैं अनिल अग्रवाल को? नियम में नहीं है, नियम में नहीं है, कार्रवाई किसी और को फायदा पहुंचाने के लिए FIR किया गया है। नाम लेके आप ये सीधी बात है, किसी और को डायरेक्टर के ऊपर होना चाहिए। कितने
कितने डायरेक्टर के खिलाफ कार्रवाई हुई बताइए। इनको तत्काल गिरफ्तार किया अपराधी को जाए। बचाना बंद करिए। कार्रवाई हो गई, लेकिन आप नाम लेके कार्रवाई आपको लगातार संरक्षण दिया जा रहा है सरकार के द्वारा। आखिर उसकी गिरफ्तारी में देरी क्यों हो रहा है? ठीक हो गए बहुत सारे प्रश्न हो गए। माननीय अध्यक्ष, और जो चर्चा हो रही है व्यक्तिगत नाम लेकर कहीं पे चर्चा नहीं किया जाता, अन्य माध्यम से अब उसको उठाते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय एक मिनट, प्रश्न आपने पूछा, उत्तर माननीय मंत्री जी ने दिया, अनिल अग्रवाल का नाम है एफआईआर में, है ना। अब मेरा प्रश्न ये है कि आपके सरकार बनने के बाद जितने भी औद्योगिक घटनाएं घटी है, क्या सभी डायरेक्टरों के खिलाफ एफआईआर करेंगे, या आने वाले समय में जो घटनाएं घटेगी डायरेक्टर के खिलाफ सीधा कार्रवाई करेंगे? कौन सा प्रश्न हुआ आने वाले? माननीय अध्यक्ष महोदय, जो नियम में होगा उसके तहत पूर्ण रूप से माननीय अध्यक्ष महोदय, सीधी सी बात है कि केवल अनिल अग्रवाल के खिलाफ कार्रवाई हुई है आज तक, इसके पहले कभी नहीं हुए। तो क्या उसको दबाव में लाने के लिए, उसके फैक्ट्री बिकवाने के लिए कार्रवाई की जा रही है? बिकवाने के लिए आरोप होना चाहिए, आरोप होना चाहिए, आरोप ऐसा नहीं लगा सकते माननीय अध्यक्ष, होना चाहिए, ऐसा नहीं लगा सकते। आरोप लगाने के अभी ऊपर हो, बताना बंद करो। जितनी घटना हुई सब आरोप ऐसा लगा किसी को बंद करो, सभी को छत्तीसगढ़ बेचना बंद करो, बंद करो, अदानी को छत्तीसगढ़ बेचना बंद करो, बंद करो, अदानी को छत्तीसगढ़ बंद करो, बचाना बंद करो।